नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाबू, सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताइए कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है। सबसे पहले कमेंट करके आप ये बताइए, कमेंट में आप यस लिखिए। चलिए ठीक, तो कारक भाग कितना है आप बताइएगा। कारक भाग कितना है जी कमेंट में? कारक भाग कितना है थोड़ा कमेंट में बताइएगा। कारक भाग आज कितना होगा? 12। कारक भाग 12 जो कि आज लास्ट है। कारक भाग 12 और इसको लिख देते हैं अंतिम भाग। ये कारक भाग 12 है, ये आपका आज अंतिम भाग है। मतलब आज आपका कारक भी समाप्त हो जाएगा। मतलब संस्कृत व्याकरण में हमने क्या क्या समाप्त किया, तो वो सबसे पहले आप सभी बच्चे सुन लीजिए। धातु रूप, पहला धातु रूप, दूसरा शब्द रूप, तीसरा संधि, चौथा समास, पांचवा कारक। मतलब 5 टॉपिक संस्कृत व्याकरण में हमने समाप्त कर दिया। 5 टॉपिक फिर से बोलता हूँ। धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, कारक, 5। आज 5वां टॉपिक ये भी समाप्त हो जाएगा। अब कल तो आपका 15 अगस्त है, शनिवार है, और फिर 16 अगस्त रविवार है। 2 दिन आराम कीजिएगा आप सभी बच्चे, 2 दिन आराम कीजिएगा। और फिर मंडे को हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। मंडे से हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, समझ गए ना? प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे बच्चा मंडे से। प्रत्यय पढ़ेंगे बाबू मंडे से। देखिए एक बच्चा कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट किया, लाकेश कुमार, रिवीजन का टाइम मिल गया। हाँ चलिए, सोच है बहुत अच्छा विद्यार्थी है ना, आपने बिल्कुल सही सोचा। हाँ आपने बहुत अच्छा सोचा, आपको रिवीजन का टाइम मिल गया। चलिए, सभी बातें इंसान के सोच पर डिपेंड करता है। कुछ विद्यार्थी ऐसा होगा जो बिल्कुल सही में आराम करवे करेगा, और कुछ विद्यार्थी ऐसा होगा जो रिवीजन करेगा। तो चलिए एक बात और सुनिए कान खोल करके। सबसे पहला था आपका धातु रूप, जो लगता है आपका यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है और वो पब्लिक भी किया हुआ है, इसको कोई भी देख सकता है।
तो जो बच्चे धातु रूप शब्द रूप नहीं पढ़े हैं वो यूट्यूब पर देख लेंगे। अगर पब्लिक है तो ठीक है, अगर हमने देखा कि वो पब्लिक नहीं है तो हम उतना के पब्लिक कर देंगे। धातु रूप शब्द रूप आप सभी बच्चे अगर नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, धातु रूप शब्द रूप, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, और यही है बालके, बालकयोः, बालकेषु, जिसको हमने घेरा लगाया। बालके, बालकयोः, बालकेषु। अगर एक वचन है तो बालके पर सेट करेगा, और अगर बहुवचन है तो बालकेषु पर सेट करेगा। एक वचन है बउआ, बालके पर सेट करेगा, और अगर बहुवचन है बालकेषु पर सेट करेगा। और अगर द्विवचन आपको मिल गया तो बालकयोः, बालके, बालकयोः, बालकेषु, बालके, बालकयोः, बालकेषु। तो देखिए, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। इस लाइन को पहले आप याद कीजिए। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। क्या बोला हमने? संज्ञा के जिस रूप से, क्या बोला हमने? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं बाबू? अधिकरण कारक। फिर देखिए, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह होता है। तो अधिकरण कारक का, की को का कर देते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। क्या होता है? में, पर। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में, पर। अधिकरण कारक के प्रमुख सूत्र निम्नलिखित हैं। अधिकरण कारक के प्रमुख सूत्र निम्नलिखित हैं। दो गो सूत्र है बच्चा इसमें। अधिकरण कारक में दो सूत्र है। एक तो है बाबू अधिकरणे सप्तमी, और दूसरा है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम। पहला है अधिकरणे सप्तमी, दूसरा है यतश्च निर्धारणम। ठीक है ना बच्चा? चलिए, तो सबसे पहला सूत्र समझिए, जिसमें आपका 6 अनुवाद भी है। अधिकरणे सप्तमी क्या लिखे हैं? कितना आसान लिखे हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है ना। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। बालके, बालकयोः, बालकेषु। अब देखिए, सिंह वन में रहता है। सिंह वन में रहता है।
तो ध्यान दीजिए कैसे बनावेंगे। जो सिंह का तो हो गया सिंह, सिंह का हो गया बच्चा सिंह। वन में, तो वन में इसका हो गया वने। वैसे यही आपका सप्तमी एक वचन है जो बालके पर सेट करेगा, इसलिए वने। अगर और बढ़िया से अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक छोटा सा ट्रिक भी है। जब देखिए में लगल रहे ना, में, तो आप ए लगा दीजिएगा। जब देखिए कि में लगल है तो आप ए लगा दीजिएगा। ए, समझ गए ना। जब देखिए कि में लगल है, जैसे वन में, समझिए पहले वन में, तब में लगल है तो आप पहले वन लिख दीजिए, और जब देखिए कि में लगल है तो आप ऐसे ए लगा दीजिए, तो हो गया वने। समझ गए ना। और रहता है वसती, चूँकि सिंह है इसलिए ती लगेगा। वसती और नहीं तो वसती भी हो सकता है और निवसती भी हो सकता है। वसती भी हो सकता है और निवसती भी हो सकता है। नी, आगे में सिर्फ आप नी लगा दीजिए, दोनों सही है। वसती भी सही है और निवसती भी सही है। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, आराम से बनेगा बाबू। यहाँ पर आपको एक चीज़ सोचने की आवश्यकता है कि छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं तो मतलब कितने छात्र का यहाँ बोध करा रहा है। एक छात्र का बोध करा रहा है, दो छात्र का बोध करा रहा है, कि बहुत सारे छात्र का बोध करा रहा है। अब बताइए, एक है, दो है कि बहुत है। छात्र एक वचन में है, द्विवचन में है कि बहुवचन में है, आपको कमेंट करना है। हाँ, एक बच्चा ने कमेंट किया बहुत। कमेंट में आप लिख दीजिए कुछ भी। क्वेश्चन है कि ये जो छात्र है वो एक वचन में है, द्विवचन में है कि बहुवचन में है। तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुवचन। ठीक, बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं जी बहुवचन। हाँ, चलिए ठीक। तो वही बालकः पर चलेगा, बालकः, बालकौ, बालिकाः। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे छात्रः, छात्रौ, छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। तो हो गया छात्राः। विद्यालय में, तो हमने आपको कहा था क्या, वो समझिए। आप आराम से विद्यालय लिख दीजिए। अब में है ना तो आप ए लिख दीजिए, तो हो गया विद्यालय। में है ना तो आप ए लिख दीजिए, तो हो गया विद्यालय। आप पढ़ते हैं तो चूंकि बहुवचन है इसलिए यहाँ पर सेट कीजिएगा तीतः अंति। तो यहाँ पर सेट कीजिएगा अंति, तो हो गया पठति, पठतः, पठन्ति। तो यहाँ पर लिख देंगे पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। मैं घर में निवास करता हूँ। हम ध्यान से देखिए,
मैं का तो हो गया अहम बाबू, अहम। और घर में तो गृह मन घर हो गया, और चूंकि में है इसलिए ए हो गया, तो हो गया गृह। गृह मन घर हो गया बउआ, चूंकि में है इसलिए ए गृह है। वश मने रहना, निवस मने रहना, तो अहम है तो आमी लगेगा, आपको पता होना चाहिए। अहम है तो आमी लगेगा, तो आपका हो गया निवसामी। आपका क्या हो गया? निवसामी। अहम है तो आमी लगेगा, इसलिए आपका क्या हो गया? निवसामी, है ना। तो इतना हमने आपको बता दिया। बाघ वन में घूमता है, तो देखिए बाघ का होता है क्या? व्याघ्र। नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, बाघ का होता है व्याघ्र। बाघ का क्या होता है? व्याघ्र। व्याघ्र। अब वन में, तब वन है तब वन लिख दीजिए, अब में है तो ए लगा दीजिए, तो हो गया वने। वन है तो वन लिख दीजिए, में है तो ए लगा दीजिए, तो हो गया वने। घूमता है तो विचरती। विचरती। विचरती हो जाएगा। विचरती मतलब घूमता है। विचरती मतलब घूमता है ना। अब जरा इधर आइए, वह गणित में तीव्र बुद्धि वाला है, तो वह क्या हो गया? सह। गणित में, गणित लिख दीजिए, और में के लिए आप ए लिख दीजिए, तो हो जाएगा गणिते। वह क्या हो गया? सह। और गणित में तो गणित लिख दीजिए, और में के लिए ए लिख दीजिए, तो हो गया गणिते। तीव्र बुद्धि, तो तीव्र बुद्धि लिख दीजिए, तीव्र बुद्धि, विसर्ग दे दीजिए। वाला का कोई अंग्रेजी नहीं, वाला का कोई संस्कृत नहीं होता है, न कोई अंग्रेजी होता है न कोई संस्कृत होता है। और है क्या होता है? अस्थि। वह क्या हो गया? सह। गणित में गणित। तीव्र बुद्धि का हो गया तीव्र बुद्धि, सिर्फ विसर्ग दे दिए। वाला का कुछ नहीं होगा, और है का हो गया अस्थि, तो सह गणिते तीव्र बुद्धि अस्थि। तिलों में तेल होता है, तो देखिए में, तो आपको हमने बताया था कि अगर में है तो ए लगा दीजिएगा। आपको हमने बताया था, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर में है तो ए लगा दीजिएगा, अगर में है तो ए लगा दीजिएगा, अगर में है तो ए लगा दीजिएगा, अगर में है तो ए लगा दीजिएगा। तो हम इसके आधार पर बोले थे, बालके के आधार पर। लेकिन अगर वही बहुवचन है तब ए नहीं लगेगा, बल्कि एसु लग जाएगा, जो कि बालकेसु पर चलेगा। तो तिल में कि तिलों में, तो यहाँ पर लिखल है तिलों में, तो एक वचन है कि बहुवचन है? तो बहुवचन है ना। तो बहुवचन है तो बालकेसु पर चलेगा। तो तिल है तो तिल लिख दीजिए। में, तो में के लिए ए नहीं लगाइए, बल्कि एसु लगाइए। में के लिए ए मत लगाइए, बल्कि एसु लगाइए, क्योंकि यह बहुवचन है। तो ए असु, तो हो गया क्या? तिलेसु। क्या हो गया? तिलेसु।
अब तेल का हो गया तैलम, और होता है कि भवती, तिलेषु तैलम भवती, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम भवती। अब बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया तो यस, और नहीं समझ में आया तो नंबर बोलिएगा। कमेंट कीजिए। नवीन कुमार 6 नंबर बोला, नारायण कुमार 4 और 5 नंबर बोला। 6 नंबर, 6 नंबर में आपको सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट इसमें जैसे सब में सब्जेक्ट आपका शुरू में है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट आपका तेल है जो कि बीच में दे दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको में से मतलब है में, तिलों में, तब तिल लिखलिए ना बुआ, तिलों में, तिलों में तो तिल लिख दीजिए, तिल। अब उसमें ए लगेगा कि एसु लगेगा, वो डिपेंड करता है एक वचन और बहुवचन पर। तो चूंकि आपको ये देखने से पता चल रहा है कि बहुवचन है, इसीलिए तो एसु लगेगा, तो हो गया तिलेसु, तिलेसु। अब तेल का हो गया तैलम और होता है भवती। तो आप इसके आधार पर बहुत सारा बच्चा को लग रहा होगा सर ये बहुवचन है तो भवंती होना चाहिए, तो नहीं, बल्कि इसमें सब्जेक्ट तेल है। में जब लग गया तो सब्जेक्ट नहीं है, वो तो आपका ये अधिकरण कारक है, कर्ता कारक थोड़े है। में जब लग गया तिलों में तो ये तो आपका अधिकरण कारक हो गया, कर्ता कारक तो आपका तेल है। तैलम भवती, दो नंबर सब आसान है। छात्र के छात्रा हो गया क्योंकि ये बहुवचन है, और इसमें जो हम पठंती दिए हैं वो इस कर्ता के अनुसार पठंती दिए हैं। अब विद्यालय में विद्यालय पढ़ते हैं पठंती। और कहाँ कोई दिक्कत है? छात्र के छात्रा हुआ ना बाबू, छात्र है, छात्रौ, छात्रा, तो इसमें ये कर्ता हुआ, ये अधिकरण कारक हुआ, ये क्रिया हुआ। लेकिन यहाँ पर ये अधिकरण कारक है, ये कर्ता है, ये क्रिया है। तो कर्ता ये है तो क्रिया इसी के अनुसार भवती होगा। लेकिन इसमें कर्ता छात्रा है, इसीलिए क्रिया होगा पठंती। छात्रा, छात्रा, छात्रा हो गया। विद्यालय में विद्यालय पठंती। और 4 और 5 भी पूछा था। एक बच्चा लगता है शुद्ध पागल है, कहाँ कोई दिक्कत होने का चांस है? अरे इसमें दिक्कत हो सकता है कि सर यहाँ बहुवचन तब पठंती दिए और यहाँ पर बहुवचन तब भवती दे रहे हैं, जो कि आपको भवंती देना चाहिए। लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाया कि यहाँ पर पठंती हुआ है कर्ता के अनुसार, यहाँ पर भवती हुआ ई कर्ता के अनुसार, और ये तो आपका अधिकरण कारक है। मैं घर में निवास करता हूँ, क्यों, इसमें क्या दिक्कत था? अरे मैं का अहम होबे करता। देखिए कितना पागल है, समझिए पहले। मैं का तो अहम होबे करता, इसमें हम क्या समझावें? घर में तो गृह माने घर, में है तो ए लगा दिए तो गृह है, ये भी समझ में ये किया। अब वश माने रहना, निवास माने रहना, दोनों होगा। अहम है तो आमी लगेगा, तो या तो वसामी हो जाएगा या निवसामी हो जाएगा, तो निवसामी लिख दिए, इसमें क्या दिक्कत है?
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह सर 16 तारीख से लॉकडाउन हट जाएगा। ये राहुल कुमार बकलोल है, हम इसको अधिकरण कारक बता रहे हैं। ये हमसे लॉकडाउन पढ़ना चाह रहा है। अब 16 से लॉकडाउन हट जाएगा, लगता हम न्यूज़ में हैं, हम लगता पत्रकार हैं, मीडिया रिपोर्टर हैं मैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए और इसको क्या कीजिएगा कि आराम से कॉपी में लिखकर और बनाने का अपन मन से प्रयास कीजिएगा। कई तरह के बच्चे मौजूद होंगे। एक वे बच्चे मौजूद होंगे बाबू, एक वे बच्चे मौजूद होंगे जिनका स्क्रीनशॉट उनके मोबाइल में ही रह जाता है, उनके गैलरी में ही रह जाता है ना, मोबाइल के गैलरी में ही रह जाता है स्क्रीनशॉट, मोबाइल के एल्बम में ही स्क्रीनशॉट रह जाता है। और एक वे बच्चे हैं जिनका स्क्रीनशॉट उनके कॉपी पर छप जाता है। तो जिनके कॉपी पर छप जाता है वैसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से स्क्रीनशॉट लिए, कॉपी पर लिखे और आप पढ़े, मतलब आपने अपना काम किया। लेकिन कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका स्क्रीनशॉट आराम से मोबाइल में ही है, कॉपी पर उतरने का वो नाम ही नहीं ले रहा है, उनका मन ही नहीं करता होगा कॉपी में लिखने का। चलिए ठीक है, आपका लाइफ आप समझो, आपका लाइफ है भाई, आप समझिए। अब एक सूत्र हम लोग और पढ़ेंगे जिसका नाम है यतश्च निर्धारणम। जिसका नाम है बाबू यतश्च निर्धारणम। नंबर 2, यतश्च निर्धारणम। देखिए लिखते हैं, यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो जिसमें श्रेष्ठ बताया जाएगा, जिसमें श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां लगती है। दोनों विभक्तियां लगती है।
जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। राम भाइयों में बड़े थे। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। चलिए अब हम आपको थोड़ा समझाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा यतश्च निर्धारणम। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा यतश्च निर्धारणम। अब देखिए बोर्ड पर क्या लिखल है। यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में, बोर्ड पर देखिएगा, यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो जिसमें श्रेष्ठ बताया जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जिसमें। ये नहीं लिखा हुआ है जिसको, ऐसा नहीं लिखा है कि जिसको श्रेष्ठ बताया जाएगा, ये नहीं लिखा हुआ है, बल्कि लिखा हुआ है जिसमें श्रेष्ठ बताया जाएगा। उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां लगती है। मतलब जिसमें श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें या तो षष्ठी विभक्ति लगेगा या तो सप्तमी विभक्ति लगेगा। क्या लिख रहा है, जो जितना है। कौची मैसेज कर रहा भाई। सर जो लिखता है ना वो बोलता नहीं कि हम लिखते हैं सर और रोज पढ़ते हैं। मतलब कि हम अभी आपको समझाए तो उस पर आपको कमेंट समझ में आ रहा है। नारायण कुमार और ये क्या है, कुशवाहा गब्बर। माने हम समझा रहे हैं तो कमेंट करने का मन करता है, नहीं जरा क्लास में समझाते तब जरा कमेंट करता। अरे हम तो आपको बताए ना कि कॉपी में कम से कम लिखिए। हैगो तो आओ महान है, कॉपी पर लिख नहीं दिमाग में लिखना चाहिए। कॉपी पर नहीं दिमाग में लिखना चाहिए। वाह 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 वाह, इसका दिमाग तो मतलब लगता है कि इंजीनियर के फेल करेगा। कॉपी पर नहीं दिमाग में लिखना चाहिए तो बेकार ना है जी बच्चा, कॉपी तो बेकार ना निकला है जी। कॉपी कलम का सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। देखिए क्या बकलोल लड़का, ये आदर्श राज है, ये बकलोल्हा आदर्श राज है। कॉपी पर नहीं दिमाग में लिखना चाहिए। तोरा रहे कॉपी कलम बेकार ना निकला है बुआ। देखिए यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो जिसमें श्रेष्ठ बताया जाएगा तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां लगती है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं।
तो जो श्रेष्ठ है वो आपका कर्ता है, और जिसमें श्रेष्ठ है वो आपका अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति है। तो कौन श्रेष्ठ है? तो कालिदास श्रेष्ठ है। तो कालिदास आपका कर्ता है, लेकिन किस में श्रेष्ठ है? तो कवियों में श्रेष्ठ है। किस में श्रेष्ठ है? तो कवियों में श्रेष्ठ है। तो ये सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति और कवियों न है जी, इसलिए बहुवचन है। तो बालके बालकयो बालकेषु, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा बाबू कविषु। कविषु। कालिदास का हो जाएगा कालिदास, और श्रेष्ठ का हो जाएगा श्रेष्ठ, और है का हो गया अस्ति। मतलब जो श्रेष्ठ है वो आपका कर्ता है, और इसी के अनुसार आपका क्रिया होगा। और जिसमें श्रेष्ठ है वो आपका अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है, और ये आपका बहुवचन है। राम भाइयों में बड़े थे। कौन बड़े थे? राम बड़े थे। तो ये राम आपका कर्ता हुआ। तो जब राम कर्ता हुआ तो हम राम लिख देते हैं। और यहाँ समझिए भाइयों में, भाइयों में, तो देखिए, तो यही आपका है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो ये आपका हो गया भरात्रिषु। भरात्रिषु। अब बड़े के हो गए ज्येष्ठ, थे के हो गए आसित। थे के हो गए आसित। राम के हो गए राम। भाइयों में भरात्रिषु। भरात्रिषु बाबू, क्योंकि ये आपका सप्तमी बहुवचन है, तो भरात्रिषु। बड़े का हो गया ज्येष्ठ, थे का हो गया आसित, है के हो गए अस्ति, थे के हो गए आसित। श्रेष्ठ के हो गए श्रेष्ठ, है के हो गए अस्ति। बड़े के हो गए ज्येष्ठ, थे के हो गए आसित। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो इन नदियों में यही आपका सप्तमी बहुवचन है। तो इसका आपका बन जाएगा नदीसु। गंगा के हो गए गंगा, श्रेष्ठ के हो गए श्रेष्ठ, है के हो गए अस्ति। नदीसु गंगा श्रेष्ठ है अस्ति। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदीसु गंगा श्रेष्ठ है अस्ति। राम भाइयों में बड़े थे। राम भरात्रिषु ज्येष्ठ है आसित। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कई बार एग्जाम में आया है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। हिमालय गंगा से निकलती है। गलती बोल दिए, गंगा हिमालय से निकलती है, उल्टा हो गया। गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती है। सुनिएगा ध्यान से, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात प्रभवती या निःसरती। ये कई बार एग्जाम में आता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। और कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो इस प्रकार से समाप्त हो गया। कमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए।
हाँ, षष्ठी और सप्तमी दोनों से बना सकते हैं। कवि नाम भी हो सकता है, कवि नाम हो सकता है। यहाँ पर कवि नाम भी हो सकता है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, भ्रातृ नाम ज्येष्ठ अस्ति, नदी नाम गंगा श्रेष्ठ अस्ति। इस प्रकार से भी हो सकता है। षष्ठी में आपका नाम हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो नंबर बोलिए। सब बच्चा के समझ में आता है, पर नारायण कुमार के न कभी नहीं समझ में आता। ये कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ये लगता है जानबूझ के पूछता है का है। सब बच्चा के समझ में आ रहा, और ये वो को लगता है समझ में नहीं आ रहा, वो बोलता फिर से। नहीं, उसका बात नहीं सुनेगा। अब तू रहो तो फिर से तो और बात नहीं सुन जो तो कमेंट कर भी नहीं करिए। सब विद्यार्थी बोल रहा कि समझ में आ गया। और ये बार बार इसके पहले वाला में ये पूछा था नारायण कुमार 4 नंबर 5 नंबर, जो कि बिल्कुल आसान था। अब भी बोल रहा फिर से, मतलब इसका फायदा उठाता है कि जितना बार पूछना चाहिए उतना बार गुरु जी के बताना चाहिए। वो सब नहीं चलता, ऑनलाइन हो। सब बच्चा यहाँ देख बोलिए, एक एक बच्चा बोल रहा, कोई अभी तक नहीं बोला है, सिर्फ नारायण कुमार को छोड़कर। सब बच्चा बोला कि समझ में आ गया। जानबूझ के साला पूछता है, जानबूझ के पूछता है। अच्छा, कवियों में एक लिखली कविसु, कालिदास के लिखली कालिदास है, फिर श्रेष्ठ के लिखली श्रेष्ठ है के लिखली अस्ति, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। राम के लिखली राम, भाइयों में भ्रातृसु ज्येष्ठ आसित, थे है त आसित। नदियों में नदीसु, गंगा है त गंगा, श्रेष्ठ के श्रेष्ठ है के अस्ति। अब आप ही लोग बताइए, ये जानबूझ के न पूछता है। चलिए ठीक, 2 नंबर। हाँ, ये कोई क्वेश्चन हुआ 2 नंबर, देखो क्या है, फिर से बोलता, परेशानी हो गया। 2 नंबर पूछा, चलिए ठीक है। देखो, राम का हुआ राम जो कि करता है, भाइयों में तो भ्रातृ माने होता भाई, उसमें सु लगा दीजिए, भ्रातृसु हो गया। भ्रातृसु नहीं, भ्रातृसु। अब बड़े के हो गए ज्येष्ठ, अब थे के हो गए आसित। भ्रातृसु होता है बाबू बहुवचन, सप्तमी बहुवचन भ्रातृसु होता है। अब बड़े के हो गए ज्येष्ठ, थे के हो गए आसित। चलिए ठीक, बाकी विशेष आपका कल होगा, कल नहीं सॉरी सोमवार को होगा, जिसमें हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।